चैप्टर 8 में आपका स्वागत है। चैप्टर 7 में हमने डिमांड पेजिंग के मैजिक को एक्सप्लोर किया कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को ये यकीन दिलाता है कि उनके पास एक बहुत बहुत बड़े कंटिगुअस एड्रेस स्पेस का एक्सेस है, जबकि वह पेजेस को फिजिकल डीरैम में सिर्फ तभी लाता है जब उन्हें रेफरेंस किया जाता है। हमने देखा कि ओएस पेज फॉल्ट को कैसे हैंडल करता है। जब एक प्रोसेस उस पेज की रिक्वेस्ट करता है जो करेंटली फिजिकल मेमोरी में लोडेड नहीं है, तो सीपीयू हार्डवेयर एक पेज फॉल्ट ट्रैप जनरेट करता है और कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को दे देता है। कर्नल प्रोसेस को पॉज करता है, सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज पर रिक्वेस्टेड पेज को लोकेट करता है, रैम में एक एम्प्टी फिजिकल फ्रेम ढूंढता है, पेज को लोड करता है, पेज टेबल को अपडेट करता है और एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। वह सीक्वेंस काफी क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ना? लेकिन ये एक क्रिटिकल हिडन असम्पशन पर टिका है कि रैम में हमेशा एक फ्री फिजिकल फ्रेम होता है जो मिसिंग पेज को रिसीव करने का वेट कर रहा होता है। क्या होता है जब आपकी फिजिकल रैम कंप्लीटली फुल हो जाती है और एक रनिंग एप्लीकेशन ऐसे पेज की रिक्वेस्ट करती है जो लोडेड नहीं है? यह सिनेरियो कोई एज केस नहीं है, यह किसी भी बिजी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफॉल्ट ऑपरेशनल स्टेट है। इस सेक्शन में हम पेज रिप्लेसमेंट मैकेनिक्स, डर्टी बिट के क्रूशियल रोल और कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री की सबसे फेमस और काउंटर इंट्यूटिव अनोमलीज में से एक बेलाडीज अनोमली को एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द फ्रेम एग्जॉशन प्रॉब्लम। रैम फुल होने पर क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि आप अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। आपके पास 30 टैब्स के साथ एक वेब ब्राउजर चालू है, एक कोड एडिटर, एक डेटाबेस इंजन, एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप और एक कंपाइलर सब एक साथ रन कर रहे हैं। इनमें से हर एक प्रोसेस डिमांड पेजिंग पर रिलाई करता है। जब तक फिजिकल रैम में स्पेयर अनएलोकेटेड फ्रेम्स होते हैं, जिन्हें अक्सर कर्नल द्वारा फ्री फ्रेम लिस्ट में ट्रैक किया जाता है, तब तक पेज फॉल्ट को सर्विस करना रिलेटिवली पेनलेस होता है। यह डायग्राम एक वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में पेज फॉल्ट को हैंडल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाता है। जब एक वर्चुअल मेमोरी रिक्वेस्ट पेज फॉल्ट ट्रिगर करती है, तो सिस्टम सबसे पहले डिस्क स्टोरेज पर मिसिंग पेज को लोकेट करता है। इसके बाद यह फ्री फ्रेम लिस्ट से एक अवेलेबल फिजिकल मेमोरी फ्रेम एलोकेट करता है। फिर सिस्टम डिस्क से पेज को इस न्यूली एलोकेटेड फिजिकल फ्रेम में रीड करता है, कॉरस्पॉन्डिंग पेज टेबल एंट्री को वैलिड मार्क करने के लिए अपडेट करता है और फाइनली इंटरप्टेड प्रोसेस को रिज्यूम करता है। हाउएवर फिजिकल मेमोरी फाइनाइट है। इवेंचुअली डीरैम में हर फिजिकल फ्रेम सभी रनिंग प्रोसेसेज के एक्टिव कोड हीप एलोकेशंस, फाइल कैशेज या स्टैक फ्रेम्स से ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अब एक प्रोसेस वर्चुअल पेज भी न्यू की रिक्वेस्ट करता है, जिससे एक पेज फॉल्ट ट्रिगर होता है। कर्नेल अपनी फ्री फ्रेम लिस्ट चेक करता है और पाता है कि यह पूरी तरह से खाली है, जिसमें 0 अवेलेबल फ्रेम्स हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में एक क्रिटिकल सिनेरियो को दिखाता है, जहां एक रनिंग प्रोसेस मेमोरी के एक नए सेगमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिससे एक पेज फॉल्ट ट्रिगर होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल एक अवेलेबल फिजिकल मेमोरी स्लॉट को लोकेट करने की कोशिश करता है, तो वह देखता है कि सभी मेमोरी फ्रेम्स फुली ऑक्यूपाइड हैं, जिससे एक रिसोर्स एग्जॉशन डिलेमा क्रिएट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता या यूजर की एप्लीकेशन को क्रैश नहीं कर सकता। वर्चुअल मेमोरी इनफाइनाइट मेमोरी स्पेस का इल्यूजन प्रॉमिस करती है, इसलिए कर्नेल को पेज रिप्लेसमेंट परफॉर्म करना ही होगा। इनकमिंग पेज भी न्यू के लिए स्पेस बनाने के लिए ओएस को एक एग्जिस्टिंग फिजिकल फ्रेम सिलेक्ट करना होगा जो करंटली किसी पेज के पास है। मान लेते हैं कि इसे भी विक्टिम कहते हैं। रैम से भी विक्टिम को एविक्ट करना होगा, पेज मैपिंग्स को अपडेट करना होगा और उस फिजिकल फ्रेम को भी न्यू के लिए रीयूज करना होगा। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ पेज एविक्शन स्टेप बाय स्टेप। फिजिकल डी रैम से एक पेज को एविक्ट करना बाइट्स को ओवरराइट करने जितना सिंपल नहीं है। अगर कर्नेल ब्लाइंडली पी विक्टिम को ओवरराइट कर देता है, तो पी विक्टिम के ओनर प्रोसेस द्वारा मॉडिफाई किया गया कोई भी डेटा परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा। एविक्शंस को सेफली और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हर पेज रिप्लेसमेंट के लिए एक प्रिसाइज 6 स्टेप लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में पेज रिप्लेसमेंट पाइपलाइन के सीक्वेंशियल स्टेप्स को आउटलाइन करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर रिक्वेस्टेड पेज को कैसे लोकेट करता है, इविक्ट करने के लिए एक एक्सिस्टिंग पेज फ्रेम को कैसे सेलेक्ट करता है, यह चेक करता है कि क्या इविक्टेड पेज मॉडिफाई हुआ है, ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि डिस्क राइट जरूरी है या नहीं। इविक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए पेज टेबल एंट्रीज को अपडेट करता है, फ्रेम में नए पेज को लोड करता है और फाइनली प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए पेज टेबल को अपडेट करता है।
द क्रिटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्लीन वर्सेस डर्टी पेजेस। ऊपर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में स्टेप 3 पर ध्यान दें। यह स्टेप एक हार्डवेयर फीचर पर रिलाई करता है जिसे हमने चैप्टर 6 में इंट्रोड्यूस किया था, जो है डर्टी बिट, जिसे मॉडिफाइड बिट के नाम से भी जाना जाता है। क्लीन पेज डर्टी बिट इक्वल टू 0 फिजिकल रैम में जो पेज है उसे डिस्क से लोड होने के बाद से सिर्फ रीड किया गया है। डिस्क बैकिंग स्टोर में रखी कॉपी रैम में रखी कॉपी से 100% आइडेंटिकल है। इविक्शन कॉस्ट लो है। कर्नल तुरंत डीआरएम फ्रेम को डिस्कार्ड या ओवरराइट कर सकता है। किसी डिस्क राइट ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। डर्टी पेज डर्टी बिट इक्वल टू 1 एप्लीकेशन ने एक स्टोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 42, जिसने फ्रेम के अंदर कम से कम एक बाइट को चेंज कर दिया। डिस्क बैकिंग स्टोर में आउटडेटेड पुराना डेटा है। इविक्शन कॉस्ट हाई है। कर्नल को फिजिकल फ्रेम को रीयूज करने से पहले मॉडिफाइड पेज को वापस डिस्क पर स्वैप पार्टीशन में कॉपी करने के लिए एक स्लो डिस्क राइट ऑपरेशन करना होगा। द डबल IO पेनल्टी अगर इविक्शन के लिए सिलेक्ट किया गया विक्टिम पेज डर्टी है तो एक सिंगल पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए 2 फुल डिस्क ट्रांसफर्स की जरूरत होती है। डिस्क राइट यानी डर्टी विक्टिम पेज भी विक्टिम को स्वैप स्टोरेज में राइट करना। डिस्क रीड यानी रिक्वेस्टेड पेज भी न्यू को स्टोरेज से फ्री किए गए फ्रेम में रीड करना। यह डबल IO पेनल्टी मेमोरी के इफेक्टिव एक्सेस टाइम यानी AT को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे यह पता चलता है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यह चुनने में बहुत ज्यादा क्लेवर होना चाहिए कि किस पेज को इविक्ट करना है। सेक्शन ब्रेक द रेफरेंस स्ट्रिंग एल्गोरिदम परफॉर्मेंस को मेजर करना। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ये कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम दूसरे से बेहतर है या नहीं? हम एक मीट्रिक का यूज करते हैं जिसे रेफरेंस स्ट्रिंग कहा जाता है। एक रेफरेंस स्ट्रिंग किसी रनिंग प्रोग्राम द्वारा समय के साथ एक्सेस किए गए वर्चुअल पेज नंबर्स का ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एप्लीकेशन उन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करती है जो फॉलोइंग सीक्वेंस में वर्चुअल पेजेस पर हैं। मेमोरी एक्सेसिस पेज 1 to पेज 2 to पेज 3 पेज 1 to पेज 4 to पेज 1। करस्पॉन्डिंग रेफरेंस स्ट्रिंग सिंपली है 1 2 3 1 4 1। किसी एल्गोरिदम को बेंचमार्क करने के लिए हम रेफरेंस स्ट्रिंग को फिजिकल DRAM फ्रेम्स के एक फिक्स्ड नंबर जैसे कि 3 फ्रेम्स या 4 फ्रेम्स के साथ एक सिमुलेटेड मेमोरी सिस्टम के जरिए रन करते हैं और जनरेट हुए पेज फॉल्ट्स की टोटल संख्या को काउंट करते हैं। यह एंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को आउटलाइन करती है, जो कि रिक्वेस्टेड पेजेस के एक सीक्वेंस को लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिकल मेमोरी स्लॉट्स पर मैप करते समय मेमोरी एक्सेस मैसेज की फ्रीक्वेंसी को कम करना है। इंट्यूटिवली आप फिजिकल मेमोरी को गवर्न करने वाले एक क्लियर रूल की उम्मीद करेंगे। आप एक प्रोसेस को जितने ज्यादा फिजिकल रैम फ्रेम्स देंगे उसे उतने ही कम पेज फॉल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। आखिर अगर आपके कंप्यूटर में ज्यादा रैम है तो ये एक साथ ज्यादा पेजेस को होल्ड कर सकता है। अगर यह एक साथ ज्यादा पेजेस को होल्ड करता है तो इसे उतनी फ्रीक्वेंटली पेजेस को इविक्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? कई सालों तक कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने यह मान लिया था कि यह इंट्यूशन मेमोरी सिस्टम्स का एक इम्यूटेबल लॉ है। फिर 1969 में लेस्लो बेलेडी नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सबको गलत साबित कर दिया। सेक्शन ब्रेक द मिस्ट्री ऑफ मेमोरी एक्सपेंशन इंट्रोड्यूसिंग बेलेडीज एनोमली 1969 में IBM में मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स को एनालाइज करते समय लेस्लो बेलेडी ने एक शॉकिंग और काउंटर इंट्यूटिव फिनोमेना डिस्कवर किया। बेलेडीज एनोमली कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के तहत एक प्रोसेस को एलोकेटेड फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स की संख्या बढ़ाने से एक्चुअली उस प्रोसेस द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स उसी सेम रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए इंक्रीज हो सकते हैं। सोचिए यह कितना एस्टोनिशिंग है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर के लिए एक एक्स्ट्रा 8 GB रैम स्टिक खरीदते हैं, उसे अपने मदरबोर्ड में प्लग करते हैं और पाते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अब पहले से भी स्लोअर रन कर रहा है और कम रैम की तुलना में ज्यादा डिस्क पेज फॉल्ट्स एनकाउंटर कर रहा है। ज्यादा रिसोर्सेज ऐड करने से परफॉर्मेंस और वर्स कैसे हो सकती है, ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, आइए एक पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर निकलें और एक एवरीडे रियल वर्ल्ड डायनेमिक को देखें। सेक्शन ब्रेक रियल वर्ल्ड मेटाफर द ओवरस्टॉक्ड रिटेल काउंटर। इमेजिन कीजिए कि आप कैशियर के पीछे एक छोटे डिस्प्ले काउंटर के साथ एक फास्ट पेस्ड रिटेल स्टोर चलाते हैं। यह डायग्राम ये इलस्ट्रेट करने के लिए एक रिटेल डिस्प्ले काउंटर एनालॉजी का यूज करता है कि कैसे फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स स्पेसिफिक डेटा आइटम्स को होस्ट करते हैं जो इंडिविजुअल स्लॉट्स को उनके करस्पॉन्डिंग स्टोर्ड एलिमेंट्स से मैप करता है। लिमिटेड स्पेस के कारण डिस्प्ले काउंटर केवल कुछ ही सिलेक्टेड आइटम्स को होल्ड कर सकता है,
जब कोई कस्टमर किसी ऐसे आइटम के लिए पूछता है जो डिस्प्ले काउंटर पर नहीं है, तो क्लर्क को बैक स्टॉक रूम तक जाने, आइटम को फेच करने, उसे काउंटर पर रखने और काउंटर फुल होने पर एक पुराने आइटम को इविक्ट करने में टाइम लगाना पड़ता है। काउंटर से किस आइटम को हटाना है ये डिसाइड करने के लिए स्टोर मैनेजर एक सिंपल रूल सेट करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो। जो भी आइटम काउंटर पर सबसे लंबे समय से रखा हुआ है, स्पेस की जरूरत होने पर उसे वापस स्टॉक रूम में भेज दिया जाता है। अब कंसीडर कीजिए कि क्या होता है जब मैनेजर डिस्प्ले काउंटर को 3 स्लॉट्स से 4 स्लॉट्स में एक्सपेंड करके स्टोर को अपग्रेड करने का डिसीजन लेता है। इनट्यूशन कहता है ज्यादा डिस्प्ले स्लॉट्स का मतलब है स्टॉक रूम के कम चक्कर। हालांकि क्योंकि फीफो एविक्शन रूल इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि आइटम्स कितनी फ्रीक्वेंटली या रिसेंटली रिक्वेस्ट किए गए हैं, इसलिए काउंटर को 4 स्लॉट्स तक एक्सपेंड करने से आइटम्स के हटाए जाने की एग्जैक्ट टाइमिंग और ऑर्डर बदल जाता है। कस्टमर रिक्वेस्ट्स के एक स्पेसिफिक ट्रिकी सीक्वेंस के तहत एक आइटम जो 3 स्लॉट सेटअप में काउंटर पर ही रहता, उसे 4 स्लॉट सेटअप में कस्टमर द्वारा मांगे जाने से ठीक पहले हटा दिया जाता है। क्योंकि एविक्शन क्यू स्टेट कस्टमर डिमांड पैटर्न्स के अलाइनमेंट से बाहर शिफ्ट हो जाती है, इसलिए क्लर्क को 3 स्लॉट्स के मुकाबले 4 स्लॉट्स के साथ बैक स्टॉक रूम के ज्यादा टोटल चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल यही ब्रेकडाउन सीपीयू मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर होता है जब सिंपल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। चलिए इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल प्रूफ बेलेडीज अनोमली इन एक्शन। चलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करके बेलेडीज अनोमली को स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। नीचे दी गई फेमस रेफरेंस स्ट्रिंग को कंसीडर कीजिए जिसमें 12 पेज एक्सेस हैं, 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। हम 2 कंडीशंस के तहत इस एग्जैक्ट रेफरेंस स्ट्रिंग के एग्जीक्यूशन को ट्रेस करेंगे। केस ए प्रोसेस को 3 फिजिकल फ्रेम्स एलोकेट करना, केस बी प्रोसेस को 4 फिजिकल फ्रेम्स एलोकेट करना। सेक्शन ब्रेक। केस ए 3 फिजिकल फ्रेम्स के साथ फीफो को ट्रेस करना। चलिए सभी 12 पेज रिक्वेस्ट्स को ट्रेस करते हैं जब ओ एस 3 फ्रेम्स एलोकेट करता है। इनिशियल स्टेट फ्रेम्स F1 F2 और F3 खाली हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। यह ट्रेस करता है कि कैसे पेज रिक्वेस्ट्स के एक सीक्वेंस के दौरान 3 मेमोरी फ्रेम्स अपडेट होते हैं, और यह दिखाता है कि पेज फॉल्ट्स कब होते हैं और नए पेजेस लोड होने पर मेमोरी में सबसे पुराना पेज कैसे रिप्लेस होता है। चलिए हर रेफरेंस को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। पेज 1 पर फॉल्ट हुआ, फ्रेम 1 में 1 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 1 ब्लैंक 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 आता है। फॉल्ट नंबर 1। पेज 2 पर फॉल्ट हुआ, फ्रेम 2 में 2 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 1 2 ब्लैंक आता है। फॉल्ट नंबर 2। पेज 3 पर फॉल्ट हुआ, फ्रेम 3 में 3 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 1 2 3 आता है। फॉल्ट नंबर 3। पेज 4 पर फॉल्ट हुआ क्योंकि फ्रेम्स फुल हैं। सबसे पुराना पेज 1 है, 1 को हटाइए और 4 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 4 2 3 आता है। फॉल्ट आता है। फॉल्ट नंबर 4। पेज 1 पर फॉल्ट हुआ, सबसे पुराना पेज 2 है, 2 को हटाइए और 1 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 4 1 3 आता है। फॉल्ट नंबर 5। पेज 2 पर फॉल्ट हुआ, सबसे पुराना पेज 3 है, 3 को हटाइए और 2 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 4 1 2 आता है। फॉल्ट नंबर 6। पेज 5 पर फॉल्ट हुआ, सबसे पुराना पेज 4 है, 4 को हटाइए और 5 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 5 1 2 आता है। फॉल्ट नंबर 7। पेज 1 पर हिट हुआ, पेज 1 पहले से ही फ्रेम 2 में है जिसके बाद रिजल्ट 5 1 2 आता है। पेज 2 पर हिट हुआ, पेज 2 पहले से ही फ्रेम 3 में है जिसके बाद रिजल्ट 5 1 2 आता है। पेज 3 पर फॉल्ट हुआ, सबसे पुराना पेज 1 है, 1 को हटाइए और 3 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 5 3 2 आता है। फॉल्ट नंबर 8। पेज 4 पर फॉल्ट हुआ, सबसे पुराना पेज 2 है, 2 को हटाइए और 4 लोड करिए जिसके बाद रिजल्ट 5 3 4 आता है। फॉल्ट नंबर 9। पेज 5 पर हिट हुआ, पेज 5 पहले से ही फ्रेम 1 में है जिसके बाद रिजल्ट 5 3 4 आता है। टोटल पेज फॉल्ट्स विथ 3 फ्रेम्स इक्वल्स 9 फॉल्ट्स। सेक्शन ब्रेक। केस बी 4 फिजिकल फ्रेम्स के फ्रेम्स के साथ फीफो ट्रेस करना। अब चलिए एलोकेशन को 3 फ्रेम्स से बढ़ाकर 4 फ्रेम्स करके प्रोसेस को और फिजिकल रैम देते हैं। इनिशियल स्टेट फ्रेम्स F1 F2 F3 और F4 खाली हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। ये 4 मेमोरी फ्रेम्स में पेज रिक्वेस्ट्स के एक सीक्वेंस को ट्रेस करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि पेजेस कैसे एलोकेट होते हैं, पेज हिट्स कब होते हैं
और सबसे पुराने पेजेस कैसे रिप्लेस होते हैं जिसके कारण पेज फॉल्ट्स होते हैं। आइए हर रेफरेंस को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। पेज 1 फॉल्ट। फ्रेम 1 में 1 लोड करें जिससे 1 ब्लैंक 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 मिलता है, फॉल्ट नंबर 1। पेज 2 फॉल्ट। फ्रेम 2 में 2 लोड करें जिससे 1 ब्लैंक ब्लैंक मिलता है, फॉल्ट नंबर 2। पेज 3 फॉल्ट। फ्रेम 3 में 3 लोड करें जिससे 1 2 3 ब्लैंक मिलता है, फॉल्ट नंबर 3। पेज 4 फॉल्ट। फ्रेम 4 में 4 लोड करें जिससे 1 2 3 4 मिलता है, फॉल्ट नंबर 4। पेज 1 हिट। पेज 1 फ्रेम 1 में है जिससे 1 2 3 4 मिलता है, पेज 2 हिट। पेज 2 फ्रेम 2 में है जिससे 1 2 3 4 मिलता है। पेज 5 फॉल्ट। फ्रेम्स फुल है, सबसे पुराना पेज 1 है। 1 को इविक्ट करें, 5 लोड करें जिससे 5 2 3 4 मिलता है, फॉल्ट नंबर 5। पेज 1 फॉल्ट। सबसे पुराना पेज 2 है। 2 को इविक्ट करें जिससे 5 1 1 3 4 मिलता है, फॉल्ट नंबर 6। पेज 2 फॉल्ट। सबसे पुराना पेज 3 है। 3 को इविक्ट करें, 2 लोड करें जिससे 5 1 2 4 मिलता है, फॉल्ट नंबर 7। पेज फॉल्ट। सबसे पुराना पेज 4 है। 4 को इविक्ट करें, 3 लोड करें जिससे 5 1 2 3 मिलता है, फॉल्ट नंबर 8। पेज 4 फॉल्ट। सबसे पुराना पेज 5 है। 5 को इविक्ट करें, 4 लोड करें जिससे 4 1 2 3 मिलता है, फॉल्ट नंबर 9। पेज 5 फॉल्ट। सबसे पुराना पेज 1 है। 1 को इविक्ट करें, 5 लोड करें जिससे 4 5 2 3 मिलता है, फॉल्ट नंबर 10। टोटल पेज फॉल्ट्स विथ 4 फ्रेम्स इक्वल्स 10 फॉल्ट्स। सेक्शन ब्रेक। द कंपैरेटिव समरी। आइए रिजल्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल 12 रिक्वेस्ट्स के लिए फिजिकल मेमोरी साइज, टोटल पेज फॉल्ट्स और पेज फॉल्ट रेट को कंपेयर करती है। 3 फ्रेम्स के फिजिकल मेमोरी साइज के साथ टोटल 9 पेज फॉल्ट्स होते हैं, जिससे पेज फॉल्ट रेट 12 में से 9 हो जाता है, जो 75% के बराबर है। हालांकि 4 फ्रेम्स के साथ ज्यादा रैम एलोकेट करने से टोटल पेज फॉल्ट्स बढ़कर 10 हो जाते हैं, जिसके कारण पेज फॉल्ट रेट 12 में से 10 हो जाता है, जो 83.3% के बराबर है। द अनोमली कन्फर्म्ड। रैम का एक एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड करने से सिस्टम में ज्यादा पेज फॉल्ट्स होने लगे। यह डायग्राम बेलेडीज अनोमली को इलस्ट्रेट करता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक ऐसा फेनोमेनन है जहां पेज फ्रेम्स के नंबर को बढ़ाने से पेज फॉल्ट्स के नंबर में एक अनएक्सपेक्टेड इनक्रीज होता है। स्पेसिफिकली ये दिखाता है कि 3 फ्रेम्स एलोकेट करने से 9 पेज फॉल्ट्स होते हैं, लेकिन एलोकेशन को 4 फ्रेम्स तक बढ़ाने से पेज फॉल्ट्स इनक्रीज होकर 10 हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टैक एल्गोरिदम्स द इम्यूनिटी सेफगार्ड। फिफो बेलेडीज अनोमली से क्यों सफर हुआ जबकि दूसरे एल्गोरिदम्स में ऐसा नहीं होता? इसका जवाब देने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने मेमोरी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया और एक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन एस्टेब्लिश किया जिसे स्टैक एल्गोरिदम्स कहते हैं। द इंक्लूजन प्रॉपर्टी। एक एल्गोरिदम को स्टैक एल्गोरिदम के रूप में क्लासिफाई किया जाता है अगर वह इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दी इंक्लूजन प्रॉपर्टी। मान लीजिए बी ऑफ एम उन वर्चुअल पेजेस का सेट है जो फिजिकल मेमोरी में तब रहते हैं जब एम फ्रेम्स एलोकेट किए जाते हैं। एक एल्गोरिदम इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अगर हर रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए और किसी भी टाइम टी पर बी ऑफ एम बी ऑफ +1 का सबसेट हो। आसान शब्दों में कहें तो एम फिजिकल फ्रेम्स में स्टोर किए गए पेजेस का सेट हमेशा m+1 फिजिकल फ्रेम्स में स्टोर किए गए पेजेस का एक स्ट्रिक्ट सबसेट होता है। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में इंक्लूजन प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्रेम्स वाले मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर्ड पेजेस का सेट एक बड़े मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन का सबसेट होता है और पूरी तरह से उसके अंदर कंटेंट होता है जिसमें 1 एडिशनल फ्रेम होता है। अगर कोई एल्गोरिदम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो कोई भी पेज जो m फ्रेम्स के साथ मेमोरी में मौजूद है उसे m+1 फ्रेम्स के साथ भी मेमोरी में मौजूद होना ही चाहिए। इसलिए फ्रेम काउंट को m से बढ़ाकर m+1 करने से कभी भी एक पेज हिट पेज फॉल्ट में नहीं बदल सकता। नतीजतन स्टैक एल्गोरिदम्स मैथमेटिकली बेलेडीज एनोमली से इम्यून होते हैं। सेक्शन ब्रेक। कौन से एल्गोरिदम्स स्टैक एल्गोरिदम्स हैं? यह टेबल 5 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कंपेयर करती है कि क्या वे स्टैक एल्गोरिदम्स हैं, क्या वे इंक्लूजन प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं और क्या वे बेलेडीज अनोमली के लिए वल्नरेबल हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड या LRU और ऑप्टिमल एल्गोरिदम जिसे OPT या MIN के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ही स्टैक एल्गोरिदम्स हैं जो इंक्लूजन प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं
जिससे वे बेलेडीज अनोमली से इम्यून हो जाते हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या FIFO, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड या LFU और सेकंड चांस या क्लॉक एल्गोरिदम स्टैक एल्गोरिदम्स नहीं हैं, इंक्लूजन प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते हैं और बेलेडीज अनोमली के लिए वल्नरेबल हैं। फीफो इंक्लूजन प्रॉपर्टी को फेल क्यों करता है? फीफो पूरी तरह से अराइवल टाइम के बेसिस पर एक विक्टिम पेज को सिलेक्ट करता है, इस बात को इग्नोर करते हुए कि उस पेज को 1 माइक्रोसेकंड पहले एक्सेस किया गया था या 1 आवर पहले। जब आप एक फ्रेम ऐड करते हैं तो आप क्यू इविक्शन ऑफसेट्स को चेंज कर देते हैं, जैसा कि हमने अपने ट्रेस में देखा कि स्टेप 8 पर 3 फ्रेम्स के साथ पेज 1 मेमोरी में था जिससे हिट हुआ। स्टेप 8 पर 4 फ्रेम्स के साथ पेज 1 पहले ही इविक्ट हो चुका था जिससे फॉल्ट हुआ। क्योंकि स्टेप 8 पर B ऑफ 3 B ऑफ 4 का सबसेट नहीं है, फीफो इंक्लूजन प्रॉपर्टी को वायलेट करता है और बेलेडीज एनोमली को ट्रिगर करता है। इसके विपरीत LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज यूटिलाइजेशन रिसेंसी को ट्रैक करता है। M मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेजेस का शेषा M+1 मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेजेस के सेट के अंदर ही रहेगा, इसलिए LRU कभी भी बेलेडीज एनोमली को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। सेक्शन ब्रेक। अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करें, यानी एग्जाम स्टाइल मास्टरी प्रॉब्लम्स, पेज इविक्शन डायनेमिक्स और बेलेडीज एनोमली की अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 1 गेट स्टाइल एग्जीक्यूशन ओवरहेड एक सिस्टम पेज रिप्लेसमेंट के साथ डिमांड पेजिंग यूज करता है। DRAM मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू 100 नैनोसेकंड्स, डिस्क स्वैप रीड टाइम इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स जो इक्वल है 10 मिलियन नैनोसेकंड्स के डिस्क स्वैप राइट टाइम इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स जो इक्वल है 10 मिलियन नैनोसेकंड्स के पेज फॉल्ट रेट इक्वल टू P जो इक्वल है 0.001 या 0.1% के। जब कोई पेज फॉल्ट होता है तो विक्टिम पेज 40% टाइम्स डर्टी होता है, जिसका मतलब है डर्टी बिट इक्वल टू 1 और 60% टाइम्स क्लीन होता है, जिसका मतलब है डर्टी बिट इक्वल टू 0। इस मेमोरी सिस्टम के लिए इफेक्टिव एक्सेस टाइम या EAT कैलकुलेट कीजिए। आंसर और डिटेल्ड कैलकुलेशन देखने के लिए क्लिक करें। स्टेप 1 पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इस कैलकुलेट कीजिए। जब एक पेज फॉल्ट होता है P क्लीन विक्टिम जिसकी 60% चांस है, उसमें केवल 1 डिस्क रीड की जरूरत होती है। कॉस्ट क्लीन इक्वल्स 10 मिलीसेकंड्स। डर्टी विक्टिम जिसकी 40% चांस है, उसमें 1 डिस्क राइट यानी एविक्शन प्लस 1 डिस्क रीड यानी लोड की जरूरत होती है। कॉस्ट डर्टी इक्वल्स 10 मिलीसेकंड्स प्लस 10 मिलीसेकंड्स इक्वल्स 20 मिलीसेकंड्स। एवरेज सर्विस टाइम इस कैलकुलेट कीजिए। एस इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 0.60 टाइम्स 10 मिलीसेकंड्स क्लोज पेरेंथेसिस प्लस ओपन पेरेंथेसिस 0.440 टाइम्स 20 मिलीसेकंड्स क्लोज पेरेंथेसिस इक्वल्स 6 मिलीसेकंड्स प्लस 8 मिलीसेकंड्स इक्वल्स 14 मिलीसेकंड्स इक्वल्स 14 मिलियन नैनोसेकंड्स। स्टेप 2 EAT फार्मूला अप्लाई कीजिए। AT इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 1 माइनस P क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस P टाइम्स AS। AT इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 1 माइनस 0.001 क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स 100 नैनोसेकंड्स प्लस ओपन पेरेंथेसिस 0.0001 क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स 14 मिलियन नैनोसेकंड्स। AT इक्वल 299.9 नैनोसेकंड्स प्लस 14,000 नैनोसेकंड्स इक्वल 14,099.9 नैनोसेकंड्स जो अप्रोक्सीमेटली 14.1 माइक्रोसेकंड्स है। टेक अवे। ध्यान दीजिए कि कैसे डर्टी पेज राइट्स इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को 100 नैनोसेकंड से बढ़कर 14,100 नैनोसेकंड्स कर देते हैं, जो कि 141 टाइम्स स्लो डाउन है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्टुअल इंक्लूजन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन एक मेमोरी रिप्लेसमेंट पॉलिसी पर विचार करें जिसे MRU या मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कहा जाता है, जो हमेशा उस पेज को एविक्ट करती है जिसे सबसे रिसेंटली एक्सेस किया गया था। क्या MRU इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? क्या MRU बेलेडीज एनोमली एक्सपीरियंस कर सकता है? आंसर देखने के लिए क्लिक करें। आंसर नहीं, MRU इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, और हाँ, MRU बेलेडीज एनोमली एक्सपीरियंस कर सकता है। एक्सप्लेनेशन। इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए M फ्रेम्स के मेमोरी कंटेंट्स हमेशा M+1 फ्रेम्स का सबसेट होने चाहिए। क्योंकि MRU इंटेंशनली मोस्ट रिसेंटली टच्ड पेज को इविक्ट करता है, इसलिए फिजिकल फ्रेम स्पेस को एक्सपेंड करने से यह बदल जाता है कि कौन से रिसेंटली एक्सेस्ड आइटम्स रिटेन किए जाएंगे वर्सेज डिस्कार्ड किए जाएंगे। FIFO की तरह ही फ्रेम साइज M पर MRU के फ्रेम कंटेंट स्ट्रिक्टली फ्रेम्स M+1 का सबसेट नहीं रहते हैं, जिससे MRU इंक्लूजन प्रॉपर्टी को फेल कर देता है
और इसे बेलेडीज अनोमली के लिए वल्नरेबल बना देता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 3। न्यूमेरिकल रेफरेंस ट्रेस। एक प्रोसेस फॉलोइंग रेफरेंस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग पेजेस को एक्सेस करता है। 32103 4 32104। FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज करके 3 फिजिकल फ्रेम्स के साथ टोटल पेज फॉल्ट्स काउंट करें। 4 फिजिकल फ्रेम्स के साथ टोटल पेज फॉल्ट्स काउंट करें। क्या 3 और 4 फ्रेम्स के बीच इस स्ट्रिंग के लिए बेलेडीज अनोमली होती है? आंसर देखने के लिए क्लिक करें। 3 फ्रेम्स के साथ ट्रेस 3 लीड्स टू 3 ब्लैंक ब्लैंक। फॉल्ट 1 2 लीड्स टू 3 2 ब्लैंक। फॉल्ट 2 1 लीड्स टू 3 2 2 1। फॉल्ट 3 0 leads to evict 3 leading to 0 2 1. Fault 4 3 leads to evict 2 leading to 0 3 1. Fault 5 2 leads to evict 1 leading to 0 3 2. Fault 6 4 leads to evict 0 leading to 4 3 2. Fault 7 3 leads to a hit 4 3 2. 2 leads to a hit 4 3 2. 1 leads to evict 4 leading to 1 3 2. Fault 8 0 leads to 0 evict 3 leading to 1 0 2. Fault 9 4 leads to evict 2 leading to 1 0 4. Fault 10 टोटल फॉल्ट्स ब्रैकेट में 3 फ्रेम्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स 10 फॉल्ट्स। सेक्शन ब्रेक। ट्रेस विद 4 फ्रेम्स 3 लीड्स टू 3 ब्लैंक ब्लैंक ब्रैकेट में फॉल्ट 1 ब्रैकेट क्लोज 2 लीड्स टू 3 2 ब्लैंक ब्लैंक ब्रैकेट में फॉल्ट 2 ब्रैकेट क्लोज 1 लीड्स टू 3 2 1 ब्लैंक ब्रैकेट में फॉल्ट 3 ब्रैकेट क्लोज 0 लीड्स टू 2 3 2 1 0 ब्रैकेट में फॉल्ट 4 ब्रैकेट क्लोज। 3 leads to hit 3 2 1 0 2 leads to hit 3 1 0 4 leads to evict 3 which leads to 4 2 1 0 bracket में fault 5 bracket close 3 leads to evict 2 which leads to 4 4 3 1 0 bracket में fault 6 bracket close 2 leads to evict 1 which leads to 4 3 2 0 bracket में fault 7 bracket close 1 leads to evict 0 which leads to 4 3 2 1 bracket में fault 8 bracket close 0 leads to evict 4 which leads to 0 3 3 2 1 bracket में fault 9 bracket close 4 leads to evict 3 which leads to 0 4 2 1 bracket में fault 10 bracket close। total faults bracket में 4 frames bracket close equals 10 faults। conclusion 3 frames के साथ हमें 10 faults मिलते हैं। 4 frames के साथ भी हमें 10 faults ही मिलते हैं। 3 और 4 फ्रेम्स के बीच इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए बेलेडीज एनोमली नहीं होती है। ब्रैकेट में पेज फॉल्ट्स बढ़ने के बजाय बराबर रहे ब्रैकेट क्लोज। याद रखें कोलन बेलेडीज एनोमली FIFO के तहत हो सकती है लेकिन यह हर पॉसिबल रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए नहीं होती है। सेक्शन ब्रेक। समरी कोलन द इविक्शन लैंडस्केप। आइए इस सेक्शन में एस्टेब्लिश्ड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं। कोलन द इविक्शन रिक्वायरमेंट कोलन जब फिजिकल रैम फुल होती है और एक पेज फॉल्ट होता है तो कर्नल को न्यूली रिक्वेस्टेड पेज के लिए जगह बनाने के लिए DRAM से एक विक्टिम पेज को इविक्ट करना पड़ता है। द डर्टी बिट एडवांटेज कोलन एक क्लीन पेज को इविक्ट करने के लिए ब्रैकेट में डर्टी बिट 0 ब्रैकेट 8 क्लोज 0 डिस्क राइट्स की रिक्वायरमेंट होती है जबकि एक डर्टी पेज को इविक्ट करने पर ब्रैकेट में डर्टी बिट इक्वल्स 1 ब्रैकेट क्लोज IO पेनल्टी ब्रैकेट में 1 डिस्क राइट प्लस 1 डिस्क रीड ब्रैकेट क्लोज लगती है। बेलेडीज एनोमली कोलन काउंटर इंट्यूटिवली FIFO जैसे नॉन स्टैक एल्गोरिदम के तहत फिजिकल फ्रेम एलोकेशन बढ़ाने से एक रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए टोटल पेज फॉल्ट बढ़ सकते हैं। स्टैक एल्गोरिदम कोलन LRU और OPT जैसे एल्गोरिदम इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ब्रैकेट में B of M इज अ सबसेट ऑफ B of M प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज जिससे वे मैथमेटिकली बेलेडीज एनोमली से इम्यून हो जाते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्यों जरूरी हैं और हमें किन स्ट्रक्चरल ट्रैप्स को अवॉइड करना है तो अब कैंडिडेट एल्गोरिथम्स को खुद एग्जामिन करने का समय आ गया है। 8.2 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पर चलिए जहां हम कंप्यूटिंग हिस्ट्री की सबसे सिंपल पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी के मैकेनिक्स क्यू स्ट्रक्चर्स और इंप्लीमेंटेशन को एनालाइज करेंगे।